अरे सुमित सर, पीयूष, तुम्हें क्या हो गया? मैं सर कब से हो गया? मेरा मतलब है सुमित अंकल। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सिमर जी, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आपको भी प्रेम जी। एक मिनट रुकिए, मैं माता जी से मिलवाती हूँ। माता जी, एक मिनट आइए ना। पंडित जी एक मिनट। हाँ, सिमर इतने बड़े घर की बहू थी, तुम्हारे घर पे क्यों रहने आई थी? रीटा प्लीज। ये है सुमित जी। मिस्टर कपूर। नमस्ते मैम। और वो है उनकी वाइफ रीटा जी। और वो है, इसे तो मैं जानती हूँ। रोहन कहाँ है? माता जी किसी काम के सिलसिले में बाहर गया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा बेटा आप लोग आए। कंग्रेचुलेशंस छोटी माँ। वहीं खड़े खड़े बोल दोगी, मिलोगी नहीं? थैंक यू। पीयूष, बेटा सबको अंदर ले जाओ। जी माँ। आइए सुमित अंकल। मैं देख कर आती हूँ अंजलि तैयार हुई है या नहीं। वाओ, मेरी डॉल कितनी अच्छी लग रही है। क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? देखने आई थी कि मेरी अंजलि तैयार हो गई है या नहीं। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। तो उसमें नई बात क्या है? प्यारी तो लगेगी। आखिर मेरी डॉल को तैयार किसने किया है? मैंने ना। हाँ, हम तो साइड में बैठे हुए थे। हाँ हाँ, आपने भी तैयार किया। हैप्पी। ओह हाँ, मैं जरा देख कर आती हूँ कि कन्यादान की सारी तैयारियां ठीक से हुई है कि नहीं। कन्यादान तो मुझे ही करना है ना, और मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, कसम से। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसमें उपवास भी करना पड़ता है, लेकिन मैं वो अब इसमें क्या है? मैं तो कुछ भी मैनेज कर सकती हूँ। खुशी भाभी, कन्यादान की रस्म बारात के आने के बाद, बारातियों का स्वागत होने के बाद, पंडित जी की पूजा होने के बाद कहीं जाके रात को होती है। तब तक कंट्रोल हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मेरी डॉल के लिए तो जान भी हाजिर है। थैंक्स केवी। अच्छा ठीक है, मैं जाके देख के आती हूँ कि सारी तैयारियां हुई कि नहीं। और वैसे भी मुझे भी तो रेडी होना है। ओके। आज तुम्हें इस लिबास में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इतनी प्यारी लग रही है ना, जान भी नजर ना लग जाए। टीका लगा देती हूँ। नो वे। टीका क्यों लगाना है? I mean, बहुत मेहनत से मेकअप किया है, इसे स्पॉइल हो जाएगा मेकअप। टीका मत लगाइए। अंजलि, क्या बोल रही हो? तुमको पता है, दुल्हन के जोड़े में देखकर सबसे पहले मीठी नजर ना माँ की ही लगती है। टीका लगवा लो।
बच्चे की बच्ची रहोगी ना? कान के पीछे टीका लगवा रही हो, ये पता है। फिर भी कह रही हो कि मेकअप खराब होगा। अरे सब लोग आ जाइए, बारात आ गई। चले? हाँ, एक मिनट, आप कहाँ चल दी? अभी तो बारात का स्वागत हम करेंगे। आप यहीं बैठ के इंतजार कीजिए, विक्रम से मिलने में भी वक्त है। चल जावे। सारी तैयारी हो चुकी है। आई विश सब कुछ ठीक से निपट जाए बस। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है और हमारी बेटी की शादी एकदम अच्छे से हो जाएगी। सिमर जी बेटा। अरे पंडित जी, आपको कल बताया था ना अच्छे से कि मैं करने वाली हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इस घर के होने वाले दामाद जी की आरती भी नहीं उतारूंगी। खुशी, तुम कन्यादान जैसा पुण्य का काम करने जा रही हो, इसीलिए दूल्हे की आरती का भार मैंने सिमर को सौंप दिया था। कहने का मतलब ये है, असल में तो सिमर ही विक्रम की सास है ना, इसीलिए ये आरती का थाल तुम्हारे हाथों में नहीं, सिमर के हाथों में शोभा देता है। पीयूष, जा बेटा, आरती करो। Oh, sorry. I'm really sorry. इट्स ओके। पीयूष में साथ चल। अरे लेकिन यहाँ पे सब। प्लीज जल्दी चलो। अरे बात क्या? क्या हुआ? यहाँ पे? हाँ। कौन है? बताओ मुझे। Are you sure? ठीक। I'm sure। रुको। Excuse me। एक मिनट यार, मुझसे कुछ काम है। हाँ तो बोलो, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? एक्चुअली अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। हाय, मैं हूँ दुल्हन का भाई पीयूष। ओके, नाइस टू मीट यू। वैसे आपकी तारीफ? मैं विक्रम का फ्रेंड हूँ। विक्रम और मैं बचपन के खास दोस्त हैं। ओह, दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप वैदेही सक्सेना नाम की किसी लड़की को जानते हैं क्या? कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम ले लो।
तुम मुझे छोड़ दो। तो क्या कौन वैदेही? अरे एक बार दिमाग पर जोर डाल के सोचो, आप किसी वैदेही सक्सेना नाम की लड़की को नहीं जानते? मुझे लगता है कि तुम लोगों को ना कुछ गलत फहमी हुई है। तुम लोगों ने धोखे से मुझे किडनैप कर लिया। बोला ना नहीं जानता, छोड़ो मुझे। पीयूष वो झूठ बोल रहा है। मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल अच्छे से याद है। मैं जानता हूँ रोशनी, उसकी शक्ल देखकर ही मुझे पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, माँ को बताते हैं, हो सकता है वही कोई रास्ता निकाले। हाँ ठीक है, चल चलो। माँ, मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, अभी। अभी करनी है तुझे? विधि शुरू होने वाली है, देख सब अंदर चले गए। अच्छा जल्दी बोल, क्या बात है? अरे बताओ ना, तुम दोनों वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? जल्दी बोलो। वो केटरर ना माँ, परेशान कर दिया उसने मुझे। अभी तक उसका फाइनल मेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, मुझसे पूछ रहा है। पीयूष तो ये मदद कर रहा है मेरी, अब तक तो यहीं अटका हुआ है, ये काम तो हो जाना चाहिए था। चल ठीक है, ये छोड़, ये मैं संभाल लूंगी, मैं बात कर लूंगी उससे। चलो तुम दोनों जल्दी आओ, चलो। जी। तुमने छोटी माँ को कुछ बताया क्यों नहीं? बताना तो चाहता था, लेकिन बता ही नहीं पाया। तूने माँ का चेहरा देखा, कितनी खुश है वो, इस शादी को लेकर वो कितनी एक्साइटेड है। मैं नहीं चाहता था कि इस सब की वजह से वो परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। तो क्या हम इस बात को ऐसे ही रहने दें? नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हम करेंगे। तू चल मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है इस घर में कोई भी तुम्हारा विश्वास करेगा? जिस लड़की का विश्वास उसके खुद के परिवार वाले ना करें, उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। वो फोन ही नहीं उठा रही है। फिर से ट्राई करो ना पीयूष, कि उसके बिना तो हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। क्या? हेलो। थैंक गॉड वैदेही, तुमने फोन तो उठाया। वैदेही, अभी के अभी बाहर तो आज हाउस पहुंचो। हमने तुम्हारे किडनैपर को देखा है और वो विक्रम का एक दोस्त है। क्या? हाँ। हे भगवान, इन्हें कैसे बताऊं कि दोस्त तो थे ही, लेकिन इस पूरी घटना का कर्ता धर्ता खुद विक्रम ही है।